एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम हैना को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी, तो इतनी देर में वहाँ से दरवाज़ा खुलता है जहाँ से हान आता है। हान को वहाँ पे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो दोनों कुछ सोच ही पाते तो वो अपने भतीजे चोई की तरफ देखने लगता है जो कि खराटे मार के सो रहा था। इतनी देर में वहाँ पे चोई भी उठ जाता है और अपने अंकल को देख के कहने लगता है, अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब ये बात सुन के वहाँ पे हैना को समझ में नहीं आता, तभी वो बता देता है कि ये मेरा अंकल है। अब इसमें वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान उन दोनों के लिए पानी लेके आता है और उनसे पूछ रहा था कि कल रात को तुम दोनों एक साथ एक रूम में क्या कर रहे थे। अब इसमें वो कुछ ज़्यादा सोच पाता तो वहाँ पे हैना कहने लगती है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, कल रात को हम लोग पुलिस स्टेशन से आए थे। अब पुलिस स्टेशन का बात सुन के वहाँ पे हान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि पुलिस स्टेशन तुम लोग क्या कर रहे थे। तो बता देती वहाँ पे हैना कि तुम्हारे भतीजे को उन बच्चों ने मारा था जिस बच्चे को तुमने कल पकड़ाया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ के रखा हुआ था और मैं जाके इन दोनों को छुड़ा के लेके आई। जिसमें हान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है अपने भतीजे के ऊपर, कहने लगता है कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तो वहाँ पे हैना उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन हान उसे चुप करा देता है। अब इसमें वो कहने लगता है, अच्छा ठीक है वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम दोनों एक कमरे में क्या कर रहे थे। तभी वहाँ पे चोई कहने लगता है कि इन दोनों इसने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक करके रखी थी, इसीलिए इसे मैं अपना रूम में लेके आया और मुझे नहीं पता था मैं रात को सोते सोते कब चला गया एक रूम में, इसी की वजह से हम दोनों वहाँ पे सोए हुए थे और कोई भी बात नहीं है। ये बात सुन के वहाँ पे हान भी शांत हो जाता है और कहने लगता है ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना। तभी हमें अपार्टमेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चांद वेट कर रही थी हान का। तो इतने दिन में वहाँ पे हैना को उसके साथ देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाती है उन दोनों का पीछा करती है। यहाँ पे हान हैना से सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना जो मैंने अंदर में कहा था, जिसमें वो कहने लगती है कोई बात नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन वहाँ पे चांद को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दूर से बात जो सुन रही थी। यहाँ पे हान उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे नेफ्यू के बाद किसी को मत बताना, जिसमें वो कहने लगती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगी और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना अपनी बहन यूना को बता देती है कि उसके स्टूडेंट को पता चल गया है कि वो डॉग बन गई है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सारे इंसानों के सामने तुम अपना फेस रिवील कैसे कर सकती हो, और उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें मारूंगी। इसके बाद हमें हान को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा था, उसके खाने की स्किल देख के काफ़ी ज़्यादा मज़े की वो खाने बनाता है। इसके बाद वो अपने भतीजे चोई को बुलाता है और उसे कहता है कि चलो मैंने खाना बना दिया है। और वो देख रहा था कि वो कुत्ते का फोटोज़ देख रहा था, तो वो कहने लगता है कि तुम हमेशा डॉग के फोटोज़ क्यों देखने लगते हो, जिसमें चोई कहने लगता है डॉग काफ़ी क्यूट होते हैं लेकिन आपकी वजह से मैं डॉग नहीं रख सकता, लेकिन आप प्लीज़ मुझे एक डॉग रखने तो दीजिए, मैं उनके साथ खेल सकता हूँ। जिसमें वो कहने लगता है नहीं तुम्हें डॉग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आओ चुपचाप खाना खाओ, और उसे खाना खाने को देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें हैना और यूना को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूना उसे ड्रॉप करने आई थी और उसे एक किचन देती है। उसे कहती है कि तुम ये किचन हान को दे देना, जिसमें वो कहने लगती है ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि मुझे क्या करना है। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हें अच्छा काम करना पड़ेगा और उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे उसकी बहन वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पे हैना उस किचन को लेके खड़ी थी, तभी वहाँ पे वॉक्यूम आता है और उस किचन को देख के कहने लगता है ये किचन काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और ये तुम्हारे फेस की तरह दिखता है। जिसमें वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगती है और कहने लगती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे तो पीछे से हमें हान को देखते हैं जो कि उन दोनों को देख लेता है। अब उन दोनों को देखते हुए देख के वहाँ पे चांद भी आ जाती है और चांद उसे देख रही थी तो उसे साइड में बुलाती है हान को और उसे पूछने लगती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अब ये बात सुन के वहाँ पे हान उसे पूछने लगता है बताओ क्या बात है। तो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसमें वो कहने लगती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो बोलने लगती है ठीक है नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या भी कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तरह का बात हो तो तुम मुझसे आके कह सकते हो। अब इसमें वहाँ पे हान को कुछ समझ में नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि एक डॉग को लेके आते हैं। अब उस डॉग को देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, तो तभी वहाँ पे हैना आ जाती है, उस डॉग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल अनाउंस कर देते हैं कि कुछ दिन तक ये डॉग हमारे साथ रहेगा। तभी वहाँ पे हान भी आ जाता है, उस डॉग को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से हैना एक्टिंग करने लगती है कि मुझे इस डॉग के हेड से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो रही है। अब ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ पे हैना को कहने लगते हैं तुम जाके दवाई ले लो, मुझे नहीं लगता है कि ये डॉग कुछ दिन तक यहाँ से जाएगा। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो सोच रही थी कि वहाँ पे हान का क्या होगा। हान तो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आके उसे कहने लगते हैं कि मेरे डॉग का खाना रह गया कार पे, तो तुम लेके आ जाओ। अब ये बात सुन के वो जाके कार से खाना लेके आता है। अब जैसे वो खाना लेके आता है तो वो बाहर ही खड़ा था, अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी प्रिंसिपल आके कहने लगते हैं कि प्लीज़ मेरे डॉग को खाना दे देना, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं और वो सारा काम हान को दे देते हैं, जिसकी वजह से हान काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, वो सोच रहा था वो खाना कैसे देगा।
जिसकी वजह से वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और उसके बाद वो खाना को निकालने लगता है और सारा टेबल को सेट कर रहा था। जैसे वो खाना देने लगता है तो वो डॉग उस खाने की आवाज़ को पहचान जाता है, जिसकी वजह से वो दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ जा रहा था, हान की तरफ, लेकिन हान उसे देख नहीं पाता। तभी वहाँ पे हैना आ जाती है और उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो डॉग वो खाना खाने लगता है। अब वहाँ पे हान दरवाज़ा से बाहर चला जाता है और वहाँ पे हैना कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, और वहाँ से भाग जाती है। अब ये चीज़ से वहाँ पे हान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें चोई और हान को दिखाया जाता है, जहाँ पे चोई उससे बोलने लगता है कि आप डॉग हमेशा बनती है, जिसमें वो कहने लगती है कि हाँ मैं डॉग हमेशा बनती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना। जिसमें चोई कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी आप डॉग बनो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूँगा और मैं आपको उठा के कहीं भी लेके जा सकता हूँ। अब ये बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें हान को दिखाया जाता है, जिसे पेपर देने जाना था लेकिन वो डर के मारे नहीं जा रहा था। तभी वो वोग्योंग को वो पेपर देने लगता है। तभी वोग्योंग कहने लगता है कि मैं ये पेपर क्यों दूँ, जिसमें वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा। अब ये बात सुन के वहाँ पे वोग्योंग भी मान जाता है, कहने लगता है ठीक है मैं केक खाने के लिए तैयार हूँ, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो पेपर दे के चला जाता है, जिसकी वजह से वोग्योंग को वो पेपर देने पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट था जहाँ पे वोग्योंग उस कुत्ते को लेके घूम रहा था। जैसे वहाँ पे वो हान को दिखता है तो वो कुत्ते को छोड़ देता है। अब जैसे कुत्ता हान की तरफ जा रहा था तो वहाँ से पीछे से दिखाया जाता है जहाँ पे है ना उस कुत्ते को एक रिंग दे के भगा देती है। अब ये चीज़ से वहाँ पे हान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो और हैना की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ हैना ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे कुछ हुआ नहीं है और वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से हान उसे देखता ही रह जाता है। इसके पास हमें स्टाफ रूम की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हैना की फ्रेंड उसे बता देती है कि तुम्हें पता है कि डॉग को लेके प्रिंसिपल चले गए हैं। अब ये बात सुन के वहाँ पे हैना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें हान को दिखाया जाता है जो कि बच्चों लोग को पढ़ा रहे थे। तभी वहाँ पे हैना आ जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो फ़ोन पे बात करी और उसे सारा खबर दे देती है, जिसकी वजह से हान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें स्टाफ रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे टीचर एग्ज़ाम को लेके प्रिपरेशन कर रहे थे। इतने देर में वो लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे चान और हैना ही रह जाते हैं। तो वहाँ पे चान हैना से बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, जिसमें हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि उसके डॉग बनने का सारा बात चान को पता चल गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। तभी वहाँ पे चान रिवील करती है कि उसे पता चला है कि वो हान को लाइक करती है, जिसमें वो कहने लगती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हान को लाइक नहीं करती, वो बस मेरा फ्रेंड है। जिसमें वो कहने लगती है ठीक है चलो तुम दोनों फ्रेंड हो तो मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो वहाँ से चली जाती। इसके बाद वहाँ पे हैना बैठी हुई थी, तभी उसकी फ्रेंड जूसू आ जाती है और उसे बता देती है कि तुम्हें पता है वो डॉग वापस आ चुका है और मुझे उसके पॉटीज बार बार साफ करनी पड़ेंगी। अब ये बात सुन के वहाँ पे हैना काफ़ी दौड़ते दौड़ते वहाँ से भागती है हान की तरफ। हमें हान को दिखाया जाता है जो कि स्टाफ रूम में ही था और वहाँ पे वो बिस्किट खा रहा था। बिस्किट की स्मेल सुन के वहाँ पे डॉग समझ जाता है कि वहाँ पे बिस्किट है, जिसकी वजह से वो बिस्किट की तरफ आने लगता है। यहाँ पे हमें हान को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, लेकिन काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से केबल को ठीक ही कर रहा था, जिसकी वजह से वो डॉग को देख लेता है। अब वो डॉग को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पे चान आ जाती है, उसे चढ़ा हुआ देख के कुछ कह ही पाती। तभी वहाँ पे है ना आके उस डॉग को अपने पास लेके चली जाती है और वहाँ पे कवर अप करने के लिए हान को कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ठीक कर रहे थे। अब इसमें वो भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था और जैसे बैठ जाता है, अब जैसे बैठता है तो इतने दिन में वो हैना की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना का फर्स्ट टाइम था उस स्कूल में। अब जैसे हैना वहाँ पे अपना इंट्रोड्यूस दे रही थी तो हान वहाँ पे उसे देख के एकदम खो ही जाता है। कहीं ना कहीं हान के मन में हैना को लेके कुछ ना कुछ था, लेकिन उसने कभी भी उसे नहीं बताया, लेकिन वो हमेशा उसे नोटिस किया करता था, यानी कि उसके मन में एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। लेकिन ये बात का पता वहाँ पे हैना को आज तक नहीं चला। इसके बाद हमें पास से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान केक लेने के लिए एक शॉप में जाता है। जैसे उस शॉप के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो हैना से मिलता है। अब हैना को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हैना से बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे केक लेने आए हो? तो वहाँ पे हान कहने लगता है हाँ। तभी वो बता देती है कि यहाँ पे कुछ ही केक बचे हैं, अगर सारे सेल हो जाएंगे तो इन दोनों का सेल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सारा केक ले लेता है। इसके बाद वो दोनों बात करते करते हुए जा रहे थे तो वहाँ पे हान हैना से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता है कि मुझे डॉग से डर लगता है? जिसमें हैना कहने लगती है कि मुझे पता तो था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम मुझे बताओ, लेकिन
लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प भी करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। जिसमें हान उसे थैंक यू कहने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि बड़े लोगों को भी डॉग से डर लगता है। जिसमें हैना उसे कहने लगती है ऐसा कोई बात नहीं है, सभी लोगों का अपना अपना बात है, इसमें तुम एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, और उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देने लगती है। जिसमें हान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों बात करते करते स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बात ही कर रहे थे। तो इतनी देर में वहाँ पे हैना एक काम करती है और अपने बैग से वो कीचेन हान के बैग में लगा देती है, जहाँ पे हान उसे पूछने लगता है तुमने ये क्यों दिया। जिसमें वो कहने लगती है कि ये देख के शायद तुम्हें थोड़ा डर कम लगे। अब इसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे हान कुछ काम करता है और उसे कुछ केक दे देता है, कहता है ये थैंक यू गिफ्ट है। जिसमें हान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। जैसे वो दोनों जा रहे थे तो हैना उस केक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अपनी बहन को वो केक दिखाने लगती है। अब वो दोनों खा रहे थे उस केक को, लेकिन हैना को भी मन था उस केक को खाने का, लेकिन कुछ देर में वो डॉग बनने वाली थी, जिसकी वजह से वो केक को नहीं खा पाती। अब ये चीज़ से वहाँ पे हैना को काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगता है, क्योंकि उसकी बहन लोग उस केक को खा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उन दोनों को देख रहे थे। इसके बाद शिनशिट होता है, जहाँ पे हम हान को देखते हैं जो कि वोग्युंग के साथ वहाँ बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे हान पूछने लगता है कि तुम ऐसी जगह पे क्यों रहते हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है। तभी भी वहाँ पे वोग्युंग कहने लगता है कि मुझे नेचर में रहना पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। तभी वहाँ पे हान पूछने लगता है ये कप कितना पुराना हो सकता है। तभी वो कहने लगता है तुम सोच के देखो कि ये कप कितना पुराना होगा। और उसके बाद वो सस्पिशियस वे में आसमान की तरफ देखने लगता है। अब उस आसमान को देख के हमें ऐसा लगता है कि वोग्युंग का कुछ ना कुछ बात है। तभी हम वोग्युंग को देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, जो कि एक दरवाज़ा खोलता है और जैसे उस दरवाज़ा के अंदर जाता है जहाँ पे कुछ अच्छा सा जगह बना हुआ, वोग्युंग की नज़र एक बॉक्स में थी। अब उस बॉक्स को खोल के देखता है, तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की का कपड़ा एक लड़का ठीक कर रहा था, लेकिन उस लड़के का फेस रिवील नहीं होता। वो लड़की वहाँ से भाग रही थी, कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते और वही कपड़ा वोग्युंग ने पकड़ के रखा हुआ था। इसके बाद हमारा सीन यही क्लोज होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कलीग को वहाँ पे इनविटेशन कार्ड मिला था शादी का, जिसमें सभी लोग जाने वाले थे। तभी इतने देर में वहाँ पे वो क्यों कहने लगता है तभी हमें हैना संभाल लेना, जिसमें वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान और हैना आए हुए थे गिफ्ट लेने के लिए। अब जैसे वो गिफ्ट ले रही थी तो वहाँ पे हान उसे हमेशा दिखता रह जाता था। यहाँ पे हमें चानू को दिखाया जाता है जो कि उसी मॉल पे शॉपिंग कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हैना कुछ गिफ्ट ही ले रही थी, तो वहाँ पे हान उसे पूछने लगता है कि तुम बस से जा रही हो। जिसमें वो बताने लगती है कि नहीं मैं बस से नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बस में, मैं कार से जाऊँगी। अब ये बात से वो कहने लगता है कि मेरे पास कार है, तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकती हो। जिसमें वो कहने लगती है ठीक है। अब ये बात वहाँ पे चांदवी सुन लेती है और उसके बाद उन दोनों के पास आ जाती है और वो वहाँ पे हैना से इन्वाइट करने लगती है कि मेरे पास कार है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन वहाँ पे तो हान मना कर देता है। लेकिन वहाँ पे हैना को ना चाहते हुए भी उसको हाँ बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दोनों कार में जाने के लिए डिसाइड हो जाते हैं। इसके बाद चान वहाँ पे वोग्युंग को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा कल। जिसमें वोग्युंग उसे मना कर रहा था, लेकिन वोग्युंग को जैसे तैसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिसमें वोग्युंग भी मान जाता है। इसके बाद हमारा सीन शूट होता है जहाँ पे हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रही थी, तो अपने बहन के पास जाके बोलने लगती है कि मुझे क्या कपड़े पहनना चाहिए। अब ये बात से उसकी बहन उसे अपने घर लेके आती है और उसके बाद उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े निकालती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे थे हैना और हान का। इतने देर में वहाँ पे शू जून आ जाती है और वो भी वहाँ बैठ जाती है। यहाँ पे हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि हान का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे हान को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी वहाँ पे हान भी कहने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। इतने देर में वो लोग और कुछ बात कर पाते, तभी वहाँ पे हान नोटिस करता है कि वहाँ पे चांद आ रही है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में रखा हुआ अम्ब्रेला से हैना को छुपाने लगता है। इसी के साथ हमारा सीन यही कट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस।